भारत की 5 सबसे बड़ी 5 मुस्लिम पार्टियां कौन सी हैं? किन राजनीतिक पार्टियों की स्थापना मुसलमानों के द्वारा की गई है? ये मुस्लिम पार्टियां भारत की राजनीति में हमेशा से ही सक्रिय रही हैं। इन पार्टियों के द्वारा कई बार चुनाव में बड़े फेरबदल किए जा चुके हैं। कई पार्टियां इन मुस्लिम पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ा चुकी हैं। इन पार्टियों के नेताओं द्वारा राजनीति में भूचाल ला दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम भारत की 5 मुस्लिम पार्टियों के बारे में आपको बताएंगे, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, AIMIM। AIMIM भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। इस पार्टी का पूरा नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और ये भारत के सबसे ताकतवर इस्लामिक संगठनों में से भी एक है। इसकी स्थापना सन 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद राज्य में नवाबों के द्वारा की गई थी। आजादी के बाद असुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ली। इस पार्टी के 2 राजनेता भी भारतीय संसद के भी सदस्य हैं। सन 1984 से लेकर आज तक AIMIM ही हैदराबाद की सीट में चुनाव जीतती आई है। वर्तमान समय में असुद्दीन ओवैसी इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। साल 2014 में तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 7 विधानसभा सीटें जीती थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसे राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया था। साल 2020 में बिहार में भी AIMIM 5 विधानसभा सीटें जीत चुकी है और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ये पार्टी अपने जड़ें मजबूत कर रही है। भले ही पार्टी की कमान मुसलमानों के हाथ में है, लेकिन पार्टी खुद को सेक्युलर मानती है। हैदराबाद के नगर निगम चुनावों में पार्टी ने कई हिंदुओं को भी टिकट दिया था और नगर निगम का मेयर भी बनाया था। अन्य राज्यों के चुनावों में भी पार्टी हिंदू उम्मीदवारों को मैदान पर उतार चुकी है। AIMIM देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में भी अहम योगदान प्रदान कर रही है। इस पार्टी के द्वारा देश भर में 12 कॉलेज, 9 हाई स्कूल और 2 हॉस्पिटल संचालित किए जाते हैं। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दक्कन मेडिकल कॉलेज की गिनती भारत के टॉप शिक्षा संस्थानों में होती है। भारत में मुसलमानों के ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ जुर्म होता है तो ओवैसी उस जुर्म के खिलाफ जरूर आवाज उठाते हैं। नंबर 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इस पार्टी की स्थापना आजादी के बाद सन 1948 में मानी जाती है, लेकिन असल में आजादी से पहले जिस पार्टी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता था, उसी पार्टी ने बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का रूप लिया। इस पार्टी का उद्देश्य भारतीय राजनीति में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। सन 1906 में मूल रूप से इस पार्टी का गठन हुआ था। इस पार्टी ने हर बार जरूरत पड़ने पर मुसलमानों के अधिकारों के हक में आवाज उठाई है और भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने में भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। पूरे आंदोलन में इस पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया और अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाई। पार्टी बनाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस पार्टी को केरल की राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। हालांकि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी पार्टी का प्रभाव देखने को मिलता है। इस पार्टी ने केरल को मुख्यमंत्री भी दिए हैं, जिसमें सबसे अहम नाम CH मोहम्मद कोया का आता है। मुख्यमंत्री के अलावा वो केरल के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वर्तमान समय में कुल 4 सांसद हैं, जिनमें से 3 लोकसभा में है और 1 सांसद राज्यसभा में है। वहीं केरल में इस पार्टी के 15 विधायक भी अपनी जन सेवा में लगे हुए हैं। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में पार्टी का हेडक्वार्टर मौजूद है। KM कादिर मोहिदीन वर्तमान समय में पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुस्लिम यूथ लीग इस पार्टी की यूथ विंग है, तो वहीं इंडियन यूनियन वुमेन्स लीग पार्टी की महिला विंग है और ये दोनों पार्टी भी समाज सेवा के कार्यों में सदैव तत्पर रहती हैं। नंबर 3, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। साल 2005 में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मौलाना बरुद्दीन अजमल ने असम में इस पार्टी की स्थापना की थी। शुरुआत में इस पार्टी का नाम असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट रखा गया था, लेकिन साल 2009 में पार्टी को एक नेशनल पार्टी के तौर पर रिलॉन्च किया गया और पार्टी का नाम बदलकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कर दिया गया। अपने पहले चुनाव में इस पार्टी ने असम में 10 सीटें जीतकर अपने विरोधी दलों को हैरान और परेशान कर दिया था। मौलाना बरुद्दीन अजमल का कहना है कि वो कमजोर लोगों के हक और मांगों के लिए राजनीति में उतरे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को संरक्षण देने के लिए पार्टी का निर्माण किया है, लेकिन उनकी पार्टी के कद के आगे विरोधियों का कद लगातार छोटा होता चला गया। साल 2009 में मौलाना बरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी की ओर से धुबरी लोकसभा सीट के चुनाव लड़े और जीत हासिल की। साल 2014 और 2019 में भी उन्होंने यही करिश्मा दोहराया। वर्तमान समय में अजमल की पार्टी के असम में 15 विधायक मौजूद हैं, जो कांग्रेस के साथ विपक्ष का मोर्चा संभाल रहे हैं। साथ ही मौलाना बरुद्दीन अजमल ने असम में अजमल फाउंडेशन की स्थापना भी की है, जो एक गैर सरकारी संगठन है। इस संगठन के द्वारा मुसलमानों के केस मुफ्त में लड़े जाते हैं और साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। असम में इस फाउंडेशन के द्वारा 56 स्कूलों और 22 डिग्री कॉलेजों का भी संचालन किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद के छात्र रहे मौलाना बरुद्दीन अजमल को दुनिया के सबसे प्रभावशाली
प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। नंबर 4, पीस पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी एक मुस्लिम पार्टी है जिसकी स्थापना साल 2008 में सर्जन डॉक्टर अयूब के द्वारा की गई थी। इससे पहले मोहम्मद अयूब नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे। इस पार्टी ने साल 2012 में उत्तर प्रदेश में अपना पहला चुनाव लड़ा था और पहले ही चुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 4 सीटें जीतना किसी भी नई पार्टी के लिए आसान बात नहीं है। साल 2017 में चुनाव आयोग ने पीस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया गया। हालांकि साल 2017 और 2022 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और पीस पार्टी अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही। पार्टी ने समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन उनका भी कोई खास फायदा इसे नहीं मिला। भले ही पीस पार्टी का कोई विधायक या सांसद ना हो, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पार्टी सक्रिय रहती है। और अब पार्टी के संस्थापक मोहम्मद अयूब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अन्य राज्यों में भी पार्टी जल्द ही कदम रख सकती है। नंबर 5, राष्ट्रीय उलामा काउंसिल। इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना साल 2008 में आमिर राशिदी मदनी द्वारा की गई थी। बाटला हाउस में आजमगढ़ के 2 युवकों की हत्या का काफी विरोध किया गया था और इस विरोध प्रदर्शन के बाद ही राष्ट्रीय उलेमा काउंसिलिंग के नाम से पार्टी का गठन किया गया। पार्टी के अध्यक्ष और संस्थापक आमिर रशीदी मदनी मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। राजनीति में सक्रिय होने के बाद आमिर ने यूपी में फेक अकाउंटर्स का जमकर विरोध किया था और सभी राजनीतिक पार्टियों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। आमिर और पार्टी के द्वारा देश भर में कई मदरसों और स्कूलों का भी संचालन किया जाता है। साल 2009 में RUC पार्टी पहली बार चुनाव में उतरी थी। 5 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था और करीब 2.25 लाख वोट पार्टी को मिले थे। हालांकि पार्टी एक भी सीट निकालने में कामयाब नहीं हो पाई थी। वहीं 2012 में पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 लाख वोट अपने नाम किए थे, जिसमें अन्य पार्टियों को काफी नुकसान हुआ था। साल 2017 और 2022 के चुनाव में इस पार्टी ने बसपा को समर्थन देने का ऐलान किया था। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत में 20 से अधिक ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। भारत में मुसलमान हमेशा से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। देश और समाज के उद्धार में मुसलमानों का और मुस्लिम पार्टियों का योगदान हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप भी इनमें से किसी मुस्लिम पार्टी का समर्थन करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में पार्टी का नाम जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।